रहीम सलाम जी। कैसे सारे दोस्त? रमज़ान मुबारक। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इस रमज़ान में कोशिश करें कि अगर अगर पहली चीज़ तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इस रमज़ान में भी पिछले रमज़ान की तरह सारी नेमतें एंजॉय कर रहे हैं तो आप उस बहुत छोटी सी तादाद में लोगों में से हैं जिन पे अल्लाह का खास फजलो करम अभी भी कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकियों का इम्तहान कह लें या जो भी, पाकिस्तान, तुर्की, ओवरऑल इन्फ्लेशन और महंगाई ने हशर कर दिया हुआ है। सो कोशिश करें अपने दाएं बाएं अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, नेबर्स में, अगर कोई आपको ऐसा लगे कि जो अपने प्रीवियस लाइफ स्टैंडर्ड से बहुत नीचे जा रहा है तो जस्ट सपोर्ट हिम, हेल्प हिम। बहरहाल आज की जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट टीआरसी स्कैम्स। ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी जहां होते हैं स्कैम्स के बगैर तो हमारा गुजारा है नहीं। ये एक ऑक्सीजन की तरह हम इसको ले रहे होते हैं। मुझे 2-3 कॉल्स अगेन, बहुत सारी कॉल्स मैं रिसीव करता हूँ। ये कॉल्स अगेन छोटे शहरों से हैं, यलोवा से हैं और 2 लोग बुरसा से थे। मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करता हूँ, गधा बैठा हुआ है वो बकता रहता है बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं उसको एड्रेस करने के बजाय आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ ताकि आप बच सकें क्या किया जा सकता है। छोटे शहरों में इस्तांबुल की निस्बत आपके टीआरसी एक्सपेंसेस कम है। पहला पॉइंट आप लिख लें इन चीजों को। जो पहला पॉइंट है, बच्चे 18 साल से 5 दिन छोटा बच्चा भी है तो उसकी इंश्योरेंस नहीं होगी। ये इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस आप पूरे तुर्की में कहीं पे भी हैं, बच्चों की इंश्योरेंस नहीं है। 18 साल से छोटा बच्चा बच्चा ही है, उसकी इंश्योरेंस नहीं होगी। सिर्फ आप गौज की फीस पे करेंगे। अगर आप इस्तांबुल में हैं, बड़ा शहर है, अंकारा में है, इन शहरों में 2 में आपने बच्चों का $40 पे करने हैं। छोटे शहरों में इससे कम है, डिपेंड करता है। अगर आप छोटे शहरों में हैं और क्योंकि आजकल इस्तांबुल में तो बन रही है बहुत ज्यादा सख्ती है, 100 में से किसी एक बंदे का कार्ड बन रहा है और छोटे शहरों में ये रेशियो जो है वो 20% है, लेकिन वहां पर भी रिजेक्शन है, बहुत ज्यादा रिजेक्शन है वहां पर भी। डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो स्कैम कर रहा है बंदा वो बुरसा में बैठा हुआ है और दूसरा एक अंतालिया में बैठा हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कॉल्स आती रहती हैं, पता चल जाता है। अब फेक रेंटल एग्रीमेंट देंगे आपको, टीआरसी के एक्सपेंसेस आपसे 6 से 8 हजार चेप लेंगे। उसके अलावा फिर आपको अपने बच्चों के तरले मिन्ते डाल के, मैंने सुना बुरसा वाला जो है बच्चों के तरले मिन्ते डाल के टिप भी लेता है, 1000-2000 ले रहा। डिग्निटी इतनी होती है ऐसे लोगों में। आपका जो अडल्ट का खर्चा है, इंश्योरेंस और गौज की फीस मिला के, अब ये एज ग्रुप जो है आप इसको ले लें रफली 18 साल से लेके 35 साल के दरमियान, 2200 से 2300 ले रहा टोटल एक्सपेंसेस है आपके टीआरसी के। अब इसके ऊपर आपने किसी एजेंट को, किसी टाउट को, एग्जेक्टिव तो ये लोग होते नहीं है, इनको अगर आप पैसे देने जा रहे हैं तो 100 से 200 ले रहा बहुत है, बिकॉज एक ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है आपकी, दैट्स इट। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करना। इंश्योरेंस किसी ने करनी है और अपॉइंटमेंट किसी ने करनी है, गौज की फीस किसी ने जमा करवानी है, इनके पल्ले कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपको घेर के पैसा छापना है। अगर आपकी एज 35 साल से 65 साल के दरमियान है तो आपके 500 से 450 ले रहा बढ़ जाएंगे। सो ओवरऑल बुरसा में ओवरऑल टीआरसी के एक्सपेंसेस बच्चों के जो हैं वो लेस देन 450 ले रहा है। टोटल 450 ले रहा, नॉट डॉलर्स। और जो एडल्ट्स हैं उनका एक्सपेंस जो है वो 2200 से 3000 मैक्सिमम आप लगा लें, लेरा के दरमियान है। अगर आपकी एज 35 से कम है तो आपके बुरसा में या छोटे शहरों में टीआरसी के जो एक्सपेंसेस हैं वन ईयर के, वो रफली 2200 से 2500 के दरमियान है मैक्सिमम। नोटर के पैसे मिला के, ट्रांसलेशन नोटर जो ड्रामा चलता है ये मिला के, इंश्योरेंस मिला के, गौज की फीस मिला के और आपका जो भी एजेंट या टाउट है उसके 100-200 लेरा डाल के, मैक्सिमम 30 साल से छोटे एज के जो अडल्ट्स हैं 18 से ऊपर, इनकी जो टीआरसी के एक्सपेंसेस हैं वो आएंगे 2200 से 2700 मैक्सिमम। और जो 35 से 65 के दरमियान है इनके एक्सपेंसेस होंगे 2500 से 2700-2800, रफली 200-300 लेरा का फर्क पड़ जाता है एज की वजह से। इंश्योरेंस की प्राइस में गौज की फीस सेम है। अब ये लोग कर क्या रहे हैं? फेक रेंटल एग्रीमेंट लगा के दे रहे हैं आपको। अभी रिसेंटली ये जिन 2 फैमिलीज ने मुझे कॉल की, इनके कार्ड कैंसिल हो गए हैं और एक को 10 दिन का उन्होंने नोटिस दे दिया और एक को उन्होंने बुला लिया कि आपने बनवाया किससे है। अब उन्होंने मशवरा ये किया कि जी हमारा पाकिस्तानी भाई, हम क्या करें। तो मैं शायद होता, मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ये आपका प्योर डिसीजन है, लेकिन मैं उनकी जगह होता तो मैं सीधा जाके शिकायत करता शायद, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया हुआ है। जैसे ये वहां पर थे वही पटवारीज़म यहाँ पर भी चल रहा है इनका। अब ये हो क्या रहा है, भूखे मर रहे हैं। 6 माह 7 माह 8 माह हुए हैं लोगों को आए हुए, आते ही बेड़ा गर्क हो गया इनकी बरकतों से माशाल्लाह कि टीआरसी बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, प्रॉपर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई। अभी जो ये इलेक्शन हो रहा है ये सारा इसके ऊपर जोर ही है कि फॉरेनर्स को जी रोका जाए, फॉरेनर्स को बाउंड किया जाए। अब एक नई टर्म आ रही है कि जी प्रॉपर्टी खरीद लें फॉरेनर,
लेकिन ये 3 साल बेच ना सकें, 2 साल बेच ना सकें, सेम लाइक जो कनाडा वाला फार्मूला है। तो इस किस्म की चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन अब ये चूंकि भूखे मर रहे हैं, इन्हें एक मुर्गा चाहिए होता है हफ्ते का या 2 हफ्ते बाद, जो इनके घर के खर्चे चला सके, बिकॉज तुर्की बहुत महंगा हो गया एक साल में। हम जो लाइफ 5-7 हज़ार लेरा में गुजारते थे अपनी प्रॉपर्टी में रहते हुए, और रेंट की प्रॉपर्टी में रहते हुए 10 हज़ार में गुजर रही थी, अभी वो चली गई है 10 से 20 हज़ार पे। इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल। इस तरह के स्टोरेजेस के हाथों चढ़ने से बेहतर है वेट करें, इलेक्शंस के बाद आप लोग आ जाएं, आपको बहुत सारे लोग एंटरटेन करने वाले मिल जाएंगे जो फेयर होंगे, लॉयल होंगे। अदरवाइज अभी इस सिनेरियो में ये सिर्फ सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं ये टाउट और एजेंट्स। कोई बुरसा में बैठा है, कुजाइली में बैठा है, गुंताले, ये सिर्फ लूट मार मचाई हुई है इन्होंने कि इनके घर का खर्चा चलता रहे, और ये जो बैड डेज हैं ये आपके पैसों पे अपने अच्छे गुजार लें और आपका बेड़ा कर दें। अब बहुत सारे इंडियंस बेचारे वहां ट्रैप हो रहे हैं, बहुत सारे बंगाली वहां पे ट्रैप हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी को भाई कार्ड तो यहाँ इस्तांबुल में भी बन रहे हैं, 100 में से 5 कार्ड तो बन रहे हैं। आप उसकी उठा के वीडियो डाल दें, तो वो जो बाकी 90-92 आपको गालियां दे रहे हैं उनका भी कोई वीडियो डालो साथ मेरी जान। सो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ, किस शहर में, किस बंदे से सर्विसेज ले रहे हो। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, इसको मैं स्क्वीज करता हूँ, खत्म करता हूँ बात को, इसको यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। स्क्वीज तो वो तानु कर रहे हैं, हम वाइंड अप इस चीज से करते हैं कि आपके जो ओवरऑल एक्सपेंसेस है बुरसा में, बच्चों के जस्ट 450 और 500 ले रहा है मैक्सिमम। इंश्योरेंस नहीं है बच्चों की 18 साल से छोटे, जो 18 साल से 35 साल की एज के जो लोग हैं ग्रुप, उनकी टोटल टीआरसी के 1 साल के एक्सपेंसेस जो हैं, नोटर, गौश की फीस और इंश्योरेंस, सब खर्चे मिला के आपके एजेंट के पैसे जो हैं अंदर डाल के 2200 से 2700 ले रहा के हैं। और जो 35 से 65 साल की ब्रैकेट के लोग हैं उनके एक्सपेंसेस जो होंगे वो 2500 से 3000 ले के दरमियान रहेंगे। इससे ऊपर अगर कोई बंदा पैसे मांग रहा है तो आप गधे हैं, वो नहीं। सख्त बात है, लेकिन ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा। मोर ओवर होगा क्या आने वाले दिनों में, जैसे ही जाब्ता वाले, जिस घर का आपने फेक रेंटल एग्रीमेंट इस गधे से लेके यूज किया है, जैसे ही जाब्ता वाले वहां देखेंगे कोई और बंदा गया है, या वहां पर आपका रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, या वहां पे आपके नाम के बिजली के बिल एक्टिवेट नहीं है, या किसी तीसरी जगह पे आपके उस कार्ड जो वहां उन्होंने इशू किया आपको, आप जैसे किसी तीसरी जगह पे जाके कार्ड को अपने अपने नाम से बिजली और गैस पानी के बिल एक्टिवेट करवाएंगे, फौरन वो जाके देखेंगे कि ये जहां पे इनका नफूस हुआ था वहां कौन है, और जहां ये अब करवा रहे हैं वहां पे कौन है। तो ये जो क्लैश है, ये इतनी सी चीज के ऊपर भी आपका कार्ड कैंसिल हो जाएगा। तीसरी फैमिली जिसका मैं बता रहा हूं, उनके साथ यही हुआ है। उन्होंने फेक रेंटल एग्रीमेंट यूज करवाया उस बंदे ने, अब उन्होंने अपना घर लिया 12,000 लेने पे और 68,000 लेना टोटल भरा है, शिफ्ट हो गए हैं। जैसे ही कनेक्शन एक्टिवेट हुए हैं, ज़ाब्ता वाले घर पे आए कि ये जो आपने रेंटल एग्रीमेंट दिया था यहाँ कौन रह रहा है, ये आपने कब लिया था, किसने लेके दिया था, क्या हुआ था, वहां क्यों नहीं रह रहे, यहाँ क्यों आए हैं, वहां पे नफूस कैसे हो गया आपका अगर आप शिफ्ट नहीं हुए। वो इनके पास आने से पहले उस घर में गए थे, वहां पे कोई फॉरनर ऑलरेडी रह रहा था, और वो वही होता है ना, ये एजेंट करते क्या, ये की रेंटल एग्रीमेंट जगह जगह यूज करते हैं ना गधे। इनकी स्टूपिड चीज को, अब वो होगा क्या, ये बेचारा जो बंदा इंडियन फैमिली है, अब ये इंडिया से पैसा खर्च के आए हुए हैं, भाई इसका यूएई से पैसा खर्च के आया हुआ है, ये यहाँ पहुंच के लोगों ने 1.25 लाख 1.5 लाख लिरा खर्च दिया, घर ले लिया, रेंट डिपॉजिट कराए, इस गधे को टीआरसी के पैसे भर दिए, फर्नीचर ले लिया, और गवर्नमेंट ने 10 दिन का नोटिस दे दिया कि आपने यहाँ पर फेक रेंटल एग्रीमेंट के ऊपर नफूस करवाया था, कार्ड हमने आपका कैंसिल कर दिया, विद इन 10 डेज आप वापस जाएं। अब इतना खर्चा करके, इतनी ख्वारी करके जो जिल्लत वापस जाके इंडिया और यूएई इन फैमिलीज को होगी वो अलग से, लेकिन फायदा किसको हुआ, उस गधे को जिसने इनके कार्ड बनाए। दैट्स इट। बहरहाल ये एक्सपेंसेस हैं, आपने अगर बनवानी ही है, अगर आपके दिमाग को चढ़ी हुई है तो फिर ये कर लें, अदरवाइज वेट करें, मई में इलेक्शंस हो जाएंगे, उसके बाद आए, स्कूल से 50 बंदे आपको मिल जाएंगे और गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्लियर हो जाएंगी कि क्या करना है उन्होंने। गुस्सा करने वाले गुस्सा करते रहे, जिनको ये बात बेहतर लगी, चुभी जरूर होगी, लेकिन अगर बेहतर लगी आपको तो दुआओं में याद रखें। आखिर में दोबारा एक दफा रमजान में दुआओं में याद रखें, और अपने अजीजों कारब और अपने दाएं बाएं लोग जो इस रमजान में बहुत बहुत निचली क्वालिटी पे चले गए हैं, अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे आ गए हैं, उनको थोड़ा लिफ्ट अप करें, उनकी मदद करें, और हमें भी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।